तो चलिए आज बात करते हैं देवपुर नाम के एक गांव की। एक ऐसा गांव जो देखने में तो बड़ा शांत लगता है, लेकिन असल में जिसकी हवा में एक पुराना श्राप और एक भटकती हुई आत्मा का डर बसा हुआ है। और कहानी की शुरुआत होती है एक चेतावनी से। एक ऐसी चेतावनी जो हमारे मेन कैरेक्टर आर्यन को दी जाती है। पता है, ये एक ऐसी रहस्यमयी लाइन थी जो इशारा कर रही थी एक बहुत ही भयानक सच की तरफ, जो जल्द ही सामने आने वाला था। तो मिलते हैं कहानी के हीरो से। आर्यन, एक नौजवान जो कई सालों के बाद अपने गांव देवपुर वापस लौट रहा है, लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि वो गांव में ऐसे वक्त पर कदम रख रहा है जब पूरे गांव पर किसी अनजाने खौफनाक साये का कब्जा हो चुका है। अब देखिए, आर्यन का जो ये सफर है ना, वो शुरू से ही थोड़ा गड़बड़ लग रहा था। बस इतनी धीरे चल रही थी कि ये तो पक्का हो गया था कि उसे रात के अंधेरे में ही उस घने और बदनाम जंगल से होकर गुजरना पड़ेगा। और तभी बस में एक रहस्यमयी बुजुर्ग, एक बाबा जी चढ़ते हैं। वो सीधे आर्यन के पास आते हैं और उसके हाथ में काला रुद्राक्ष थमा देते हैं। साथ में ये भी कहते हैं कि इसे कभी खुद से अलग मत करना। ये सिर्फ कोई मामूली तावीज नहीं था, ये तो आने वाली लड़ाई का एक हथियार था। चलिए अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जब आर्यन का आमना सामना होता है उस शैतानी ताकत से जिसने पूरे देवपुर गांव को अपनी दहशत में जकड़ रखा था। बस उसे जंगल के किनारे पर उतार देती है। अब यहाँ से घर तक का 2 किलोमीटर का रास्ता घने पेड़ों के बीच से जाता था, और रात को वहां ऐसी खामोशी होती थी जो किसी की चीख से भी ज्यादा डरावनी लगे। तो ये आखिर है क्या जिसका डर पूरे गांव को है? इसे कहते हैं छलावा। मतलब एक ऐसी शैतानी आत्मा जो किसी का भी रूप ले सकती है, आपके सबसे करीबी इंसान का भी। वो आपके भरोसे से भी खेलती है और आपके डर से भी। और बस वही हुआ जिसका डर था। लाल आंखों वाली एक परछाई ने अचानक आर्यन पर हमला कर दिया। लेकिन ठीक उसी वक्त बाबा का दिया हुआ वो रुद्राक्ष, अरे वो ऐसे चमका कि उसकी तेज रोशनी ने उस आत्मा को पीछे फेंक दिया, जैसे आस्था की ताकत ने अंधेरे को चीर दिया हो। अब सोचिए आर्यन की हालत। किसी तरह जान बचाकर वो अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा और दरवाजा ही नहीं खुल रहा। क्यों? क्योंकि बाहर छलावा घात लगाए बैठा था और अंदर उसके अपने परिवार को डर था कि कहीं दरवाजे पर आर्यन के भेष में वो छलावा ही तो नहीं खड़ा है। अब बेचारा आर्यन करे तो क्या करे। हर तरफ से लाचार होकर वो उस एक आखिरी जगह की तरफ भागता है जो सुरक्षित है, गांव का पुराना शिव मंदिर। और यहीं से कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। थक हार कर वो मंदिर की सीढ़ियों पर गिर जाता है, बेहोश। और जब आंख खुलती है तो देखता है कि मंदिर के पुजारी उसके पास बैठे हैं। वो उसके माथे पर भस्म लगाते हैं और कहते हैं, चिंता मत करो, हम तुम्हें सुरक्षित घर पहुंचा देंगे। घर पहुंचकर पुजारी एक खास कोड वर्ड बोलते हैं, एक ऐसी लाइन जो सिर्फ आर्यन का परिवार ही जानता था। और बस ये सुनते ही आर्यन की माँ को यकीन हो गया कि दरवाजे पर उनका बेटा ही है, कोई बहुरूपिया नहीं। उन्होंने फौरन दरवाजा खोल दिया। ठीक है, तो आर्यन अब घर के अंदर है, सेफ है। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल अब भी बाकी था, जो इस रात के सबसे बड़े राज से पर्दा उठाने वाला था। जब आर्यन अपनी माँ से पुजारी जी को धन्यवाद कहने के लिए बोलता है, तो जो जवाब मिलता है उससे तो होश ही उड़ जाते हैं। उसकी माँ कहती है, बेटा, उस मंदिर के पुजारी वो तो 2 साल पहले ही गुजर गए थे। सोचिए, इसका मतलब आर्यन को बचाने वाला कोई इंसान नहीं था, वो एक और आत्मा थी। और फिर पुजारी की आत्मा ने ही आर्यन को सारी कहानी बताई कि कैसे एक क्रूर जमींदार भैरव ने मंदिर की जमीन हड़पने के लिए उनकी हत्या कर दी थी। और फिर गांव वालों ने गुस्से में कानून अपने हाथ में लेकर उस जमींदार को ही मार डाला। अब उसी भैरव की अतृप्त आत्मा बदला लेने के लिए छलावा बन गई है। और तब जाकर आर्यन को सब समझ आया कि उसे ही क्यों चुना गया। ये लड़ाई सिर्फ उस छलावे को हराने की नहीं थी, बल्कि सालों से चले आ रहे एक अन्याय के चक्र को तोड़ने की थी, ताकि गांव को हमेशा के लिए आज़ादी मिल सके। पुजारी की आत्मा ने ही उसे मुक्ति का रास्ता दिखाया। जमींदार की आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब जंगल में बिखरी उसकी हड्डियों को ढूंढकर पूरी तरह से जला दिया जाए। श्राप को खत्म करने का बस यही एक तरीका था। तो आर्यन उस भूतहा नीम के पेड़ के पास पहुंचता है जहां जमींदार को मारा गया था।
लेकिन छलावा भी तैयार था। उसने पूरी ताकत से हमला किया और इस हाथापाई में आर्यन का सबसे बड़ा हथियार, वो रुद्राक्ष, हाथ से छूटकर कहीं दूर जा गिरा। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी दुश्मन की सबसे बड़ी चाल ही उसकी हार बन जाती है। छलावे ने गुस्से में आर्यन को उठा के फेंका और आर्यन कहाँ जाकर गिरा? ठीक उसी जगह जहां जमीन के नीचे जमींदार की हड्डियां दबी हुई थी। मतलब बुराई ने खुद ही अपनी कब्र खोद ली थी। तो बस अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर है, आखिरी लड़ाई, जहां ये तय होना था कि देवपुर की अगली सुबह आजादी की होगी या हमेशा के लिए मातम की। आर्यन ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उसने अपनी लालटेन उठाई और उन सूखी हड्डियों में आग लगा दी, और जैसे ही आग की लपटें उठीं, छलावे की एक दर्दनाक चीख पूरे जंगल में गूंजी और फिर हमेशा के लिए खामोश हो गई। भैरव की आत्मा के जलते ही जंगल में कैद सभी आत्माओं को भी मुक्ति मिल गई। गांव हमेशा के लिए आजाद हो चुका था। सुबह गांव वालों को आर्यन बेहोश मिला, लेकिन वो सुरक्षित था। और हाँ, पुजारी की आत्मा ने भी एक आखिरी बार आर्यन को धन्यवाद दिया और वो भी विलीन हो गए। तो छलावा की ये कहानी यहाँ खत्म होती है, लेकिन अपने पीछे एक सवाल जरूर छोड़ जाती है कि क्या बदले की आग में जलने वाली आत्माओं को कभी सच में मुक्ति मिलती है, या जो उन्हें मिलता है वो बस एक अलग तरह की शांति होती है।